दोस्तों, तो क्या आपको भी गाड़ी चलाने में डर लगता है? तो आज मैं आपके इस डर को ख़त्म करने वाला हूँ और ये डर ख़त्म तब होगा दोस्तों, जब आपको पूरी जानकारी होगी और छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान से देखोगे और छोटी-छोटी बातों का आपको सही से पता होगा और तभी जाके आपका ये गाड़ी चलाने में जो आपको ये डर लगता है ना, ये ख़त्म हो पाएगा। ख़ासकर जब हम पहाड़ी रोड पर निकलते हैं तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है और जब हम ट्रैफ़िक के बीच जाते हैं तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है। तो अगर आप गाड़ी चलाना आपको नहीं आता है, सीखना चाहते हो या थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना आपको अगर आती है, तो ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में। आपके छोटे-छोटे जो डाउट होते हैं उनको क्लियर करूँगा, छोटी-छोटी दिक्कतें होते हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार कर सकते हो और अपने अंदर के इस डर को ख़त्म कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपने पास है अभी अल्टो और ये काफ़ी शानदार गाड़ी मानी जाती है। जो कि नए सीख रहे होते हैं गाड़ी चलाना, उनके लिए बहुत ही शानदार। और मेरी आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस रहेगी कि कभी भी गाड़ी चलाना सीखें तो हमेशा छोटे इंजन के साथ हमेशा गाड़ी चलाने की शुरुआत करनी चाहिए। उसका एक कारण ये भी है, जैसे आप मेरे इधर पीछे आप देख पा रहे हैं, जैसे सूमो है, बाकी यहाँ पे स्विफ्ट है। स्विफ्ट भी थोड़ी चौड़ी गाड़ी है, लेकिन अल्टो जो है ना बड़ी छोटी गाड़ी है। और जैसा आपको बड़ी गाड़ी पे सिस्टम मिलेगा वैसे ही अल्टो पे भी देखने को मिल जाएगा। मेन बात अल्टो की ये है कि गाड़ी छोटी है, बहुत छोटी जगह पर पार्क हो जाती है, बहुत छोटी सड़कों से निकल जाती है और आपको जो है अंदाज़े लगाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। और वही सिस्टम बड़ी गाड़ी के अंदर होता है, वही छोटी गाड़ी के अंदर। बस थोड़ा जजमेंट का फ़र्क होता है, यानी कि अंदाज़े का फ़र्क होता है कि गाड़ी कितनी बाहर कितनी अंदर जा रही है, तो यही अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये अंदाज़ा भी आपका मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। और छोटी सी बात कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये डर ना लगे गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल भी। तो ये डर ख़त्म तभी होगा जब आपको छोटी-छोटी बातें पता होगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या छोटी-छोटी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जिससे आपका ये डर ख़त्म होगा और आप बेहतरीन तरीके की गाड़ी बहुत कम दिनों के अंदर चलाना सीख जाओगे। तो बने रहें दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सामने से कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है और देखो कितनी छोटी गाड़ी है और इस पे तो चलाने में आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि छोटी गाड़ी है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में या ज़्यादा ज़्यादा ही विश्वास में निकल जाएँ और धोखा खा बैठें, ऐसा भी नहीं करना है। आपको पूरी जानकारी रखनी है, तो मैं वही दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में। देखो छोटी गाड़ी है और छोटी-सी बातें क्या ध्यान में रखनी होती है। अधिकतर लोग गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं, लेकिन जो बाएँ साइड का जजमेंट होता है, ये हमारी गाड़ी का बायाँ कोना है और ये वाला जो टायर होता है, बाएँ कोने का ये वाला टायर जो होता है, उसमें बहुत लोग जो हैं अंदर से विश्वास ही नहीं आता उन्हें कि गाड़ी एक्चुअल चल कहाँ रही है। और बाईं साइड का पीछे वाला टायर, उसका भी पता नहीं चलता। तो पीछे वाले टायर को देखने के लिए ये हमारे पास बायां शीशा मौजूद है और इस वाली साइड का जजमेंट लगाने के लिए देखो, आपको इतना अंदाज़ा रखना होगा कि आपकी सीट उधर है। और कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास अल्टो हो, स्विफ्ट हो, कोई भी हो, बड़ी गाड़ी हो कोई, ठीक है, एसयूवी टाइप में बोलेरो वगैरह हो या कोई भी हो बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ियों से एक्चुअल में बोनट काफ़ी हद तक दिख जाता है। लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ, कार वगैरह हैं, सीडान गाड़ियाँ हैं, नीचे से एकदम ज़मीन से सट के चलती हैं जो, तो उनमें जो है बोनट का जो है कुछ पता ही नहीं चल पाता, बायां टायर कहाँ जा रहा है उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। जिनको आदत रहती है, खैर से ड्राइवरों को, उनको तो पता रहता है। जैसे हमारे पास कोई भी गाड़ी दी दी जाए तो हमें तुरंत ही गाड़ी को देख के दिमाग में इमेज सेट हो जाती है कि बायां टायर कहाँ पे है और कितनी हमें कटिंग करनी है। तो मेन यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और बाकी आप चलाना सीख रहे हो, अगर आपको क्लच, ब्रेक और गियर वगैरह का, स्टीयरिंग वगैरह का पता है तो अच्छी बात है। बाकी अगर नहीं है तो उनके लिए भी मैं बता दूं छोटी सी जानकारी, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। छोटी सी जानकारी देखिए, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर स्पीड है, एक्सीलेटर, बीच में ब्रेक है और उधर साइड क्लच है। क्लच का काम गियर चेंज करना या गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल करना रहता है और ब्रेक का काम आपको पता ही है, गाड़ी रोकना। और एक्सीलेटर का काम स्पीड देना। स्टीयरिंग का काम आपको पता ही है, जहाँ की तरफ काटोगे उधर के साइड जो है आपके फ्रंट वाले टायर घूमेंगे, आपकी गाड़ी उधर को चलेगी। बाकी यही चीज़ें होती है इसके अंदर। तो चलिए सिंपल छोटा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जैसा कि हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, हमने जो है एक राउंड चाबी को घुमाया, हमारा आगे मीटर ऑन हो चुका है
और सबसे पहले हमको क्लच, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको लाइटिंग प्रॉपर आ रही, क्लच और ब्रेक दबाना है, उसके बाद गाड़ी न्यूट्रल करनी है, उसके बाद सेल्फ लगाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पावर स्टीयरिंग है, हार्ड स्टीयरिंग नहीं है दोस्तों, और गाड़ी हमारी स्टार्ट है। और यहाँ पर अगर आपको गाड़ी चलानी थोड़ी बहुत आती है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं आती उनको भी बता दूँ। देखो यहाँ पर लिखा होता है, किसी भी गाड़ी का जो गियर सिस्टम है लिखा होता है। अगर पुरानी गाड़ी है तो उन पर मिटा भी रहता है, लेकिन आपको अमूमन अगर आप आल्टो है तो देखो फर्स्ट गियर आगे को, सेकंड उसके ठीक पीछे, और थर्ड बीच में आगे को, चौथा जो है बीच में पीछे को, पांचवा जो है साइड लेफ्ट साइड राइट साइड आगे को पांचवा गियर, और इसके ठीक पीछे रिवर्स गियर है। तो फर्स्ट गियर का काम गाड़ी को उठाना, और छोटी सबसे कम स्पीड में पहले गियर में गाड़ी चलती है, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे, और सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी पाँचवें गियर में होती है। और गाड़ी को पीछे करने के लिए रिवर्स लगाना होता है। तो हम भी गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। देखो हमने क्लच दबा दिया है अंदर, और ब्रेक भी दबा दिए हैं। उसके बाद हम हैंड ब्रेक ये लगा रखा है हमने, हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है। उसके बाद हम डालेंगे इस पर, यहाँ देखिए इस तरीके से रिवर्स गियर डाला, हल्का हल्का क्लच छोड़ा, ब्रेक से पाँव हटाया और हल्की हल्की स्पीड दी, और आपकी गाड़ी पीछे को चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये पीछे को चला दी हमने गाड़ी। और आपको अगर इतनी गाड़ी चलानी आती है, अगर गाड़ी को आगे पीछे करना आता है छोटे मोटे गियर में, रिवर्स गियर में हल्की चलानी आती है, और फर्स्ट गियर में चलानी आती, आज की वीडियो की शुरुआत उन्हीं से होगी। तो आपको अगर नहीं भी आती है तो आप अगला वीडियो मेरा देख लेना, उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन ये जानकारी भी आपके उसके बाद के काम में आई। तो जिसको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है और बाईं साइड का जजमेंट बिल्कुल नहीं लगा पाता, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखो मेरे चेहरे की हाइट से आपको आगे बोनट कितना दिख रहा है। मैंने पहले गियर लगा लिया है जैसा कि आप देख रहे हो, और बोनट मेरे को आगे इतना सा ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कैसे अंदाज़ा लगाएं, तो आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट रहेगी अगर आपकी, तो एक बार क्या करना है, गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचना है, गाड़ी को करना है बंद, ठीक है, हैंड ब्रेक खींचा हुआ, गाड़ी को हमने कर दिया बंद, और एक बार इस सीट से उतर कर बाहर निकलना है। कोई भी गाड़ी में आप ट्राई कर रहे हो तो इससे आपको जो है अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा। बाहर निकलना है और देखना है कि मेरी सीट से और बाएं साइड की टायर तक कितनी दूरी है। देखो कि आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लें, अंदर से ही अंदाज़ा ही लगाना है। एक बार जब अंदाज़ा आपका पक्का हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही अंदाज़ा लगाना है, वहाँ से कितनी दूरी है लगभग। अगर एक पाँव से एक कदम चलें तो लंबा कदम हमारा इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हमारी स्टीयरिंग है इतना। यहाँ पर अगर आप सहारे के लिए यहाँ पर कोई डंडा वगैरह भी लगवा सकते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, कार एसेसरीज़ की दुकान से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाता है, उससे आपको वहाँ से देखने में अंदाज़ा हो जाएगा। नए हो अगर तो यहाँ पे डंडा लगता है, तो इससे आपको बाईं साइड का टायर का जजमेंट हो जाएगा। फिर हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ पर इसका बाईं साइड का टायर है। इसके बाद हम अंदर बैठ गए दोस्तों, गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट। गाड़ी हमने कर दी स्टार्ट और गाड़ी को फर्स्ट गियर में आगे की तरफ बढ़ा लिए चलते हैं। तो ये स्टीयरिंग का आपको पता ही है कितना काटने पे कितना कटेगी। अब आप वीडियो में देखते रहना, उसको से भी आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पर तो काफ़ी चौड़ी रोड है, आप तो ऐसे ही घुमा लोगे, कोई भी घुमा लेगा, नया आदमी भी। लेकिन अब आगे से देखना, आप आगे से है आपकी पतली रोड, और यहाँ पर जजमेंट लगाना नए व्यक्ति को काफ़ी टफ हो जाता है। देखो रोड भी काफ़ी पतली है और ऐसी रोडों पे चलना लगभग नए आदमी को डर सा लगेगा, लेकिन मैं आज आपका ये डर ख़त्म करने वाला हूँ। तो देखो आपको पता है कि मेरी सीट से बाएं टायर की दूरी लगभग 1 कदम है, तो आप यहीं से जजमेंट लगा लो कि यहाँ से और बाईं साइड को 1 कदम इधर चलेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इतनी जगह, और 1 कदम आगे को और 1 कदम से थोड़ा टेढ़े में रखें तो 1 कदम और थोड़ा और इधर होगा। तो यही अंदाज़ा लगाना है। आप क्या कर सकते हो अंदाज़ा लगाने के लिए, स्लो स्पीड में गाड़ी रखनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा भी नहीं कि आप बिना डरे चलो, डर तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि आप गाड़ी ना चला पाओ। देखो आपको मेन चीज़ क्या करनी है, क्लच और ब्रेक पे कंट्रोल रखना है और स्पीड पे कंट्रोल रखना है। आपको अपने पाँव मजबूत रखने हैं, मतलब जो पाँव का सिस्टम है ना उस पर मजबूती रखनी है। अब तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको ये 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। ये ब्रेक, ये जो मैं दबा रहा हूँ, एक्सीलेटर कितनी स्पीड देनी, फिर ब्रेक दबाना, और ये आपका हो गया क्लच। ये अगर इन 3 चीज़ों पे आपने कंट्रोल बना दिया है तो आप अपने मन मुताबिक आगे चल रही गाड़ी, जब आपकी गाड़ी चल रही है ये देखिए, और जब आप जैसे ही रोकना चाहो तो वैसे ही अगर आप
तुरंत आपके ध्यान में होना चाहिए गाड़ी चल रही है, अगर मैं ब्रेक दबाना चाहूँ तुरंत रुक जाए। देखो ये ब्रेक दबा के तुरंत रुकी, जितनी मुझे स्पीड देनी है उतना दूँ और फिर गाड़ी को रोक लूँ, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली और आप एकदम निश्चिंत बेफिक्र होकर एकदम थोड़ा सा ध्यान रखकर आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको इन चीज़ों पर ही ध्यान रखना हो, इन तीनों चीज़ों पर ही ध्यान रखना है पहले सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी रही जजमेंट के बाद, जहाँ पर आपकी गाड़ी अंदर बाहर जाएगी वहाँ पर आपको ब्रेक ले लेना है और वहाँ पर सुधार करके फिर आगे की तरफ बढ़ना है। फिर अगर आपकी गलत साइड चली जाती है तो आपको फिर रिवर्स बैक गियर में लेकर गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लेना है। तो अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपको जजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बाकी दोस्तों मैं यहाँ से करता हूँ गाड़ी बैक, क्योंकि बहुत आगे आ गया मैं गाड़ी को चला जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, अब गाड़ी हमारी आगे आगे चल रही है, मैं आपको बता दूं तो आपको मेन गाड़ी में आपको बिल्कुल डर ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है, क्लच, ये नीचे क्लच और ब्रेक, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको जहाँ पर मन करे, आपका दिमाग इतना तेज़ और इतना सटीक रहना चाहिए कि मैं जब चाहूँ तब ब्रेक मार दूँ। अगर आपकी गाड़ी कहीं पर अंदर बाहर जाती भी है, आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि मेरी गाड़ी बाहर जा रही है और मैं एकदम से ब्रेक ले लूँ, जैसा कि मैंने ले लिया, ब्रेक लगा लिया, ब्रेक गाड़ी रुक गई। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आपके जो है ब्रेक के ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मेन तो ब्रेक ही है जिससे गाड़ी रुकेगी। तो ब्रेक के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप जिस भी स्पीड में चल रहे हो तो पहली स्पीड में जजमेंट आप बहुत ही क्लियर ढंग से सीख सकते हो। तो पहली स्पीड में कहीं भी गाड़ी जा रही हो, आप गाड़ी को लेफ्ट राइट ले गए, आप गाड़ी को घुमा के लेफ्ट ले गए, लेकिन आपका अगर स्पीड और ब्रेक में पूरा कंट्रोल है ना, तो मेन पहली चीज़ आपको यही करनी है कि अपनी ब्रेक और जो अपनी ब्रेक पे जो है तगड़ी पकड़ रखनी है कि जब चाहो आप उसे रोक लो, गाड़ी पे झटका भी नहीं लगना चाहिए। ब्रेक मारने के तुरंत बाद आपको अगर गाड़ी रोकनी है तो क्लच दबा दें और ब्रेक एकदम से टाइट से दबा दें, बस यही ध्यान रखना होता है। बाकी उसके बाद आता है दोस्तों आपका जजमेंट का, यानी कि अंदाजे का कि बाएं साइड का टायर हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए ड्राइवर की सीट से इतना ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है बाईं साइड। अगर आप पीछे के टायर को देखो तो यहाँ से शीशे से आप एडजस्ट कर लेना ऊपर नीचे, जो यहाँ से आपको दिखता रहे बाईं टायर कितना बाहर जा रहा है रोड से। और सीधी रोडों पे ये ट्राई करना, जहाँ पर कर्व हो वहाँ पर गाड़ी अंदर बाहर जाती है तो वो साइड आपको इतनी प्रॉपर नहीं दिखेगी। तो सीधी रोडों पर ये चीज़ें ट्राई करें। तो यहाँ पर थोड़ा कर्व भी है तो आप सीधा अंदाज़ा लगाएं और सीधा रोड पे चलते रहें। अगर आपके यहाँ की रोड कच्ची है तो बहुत ही बेहतरीन है, फिर आप उस रोड पे जो है बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाओगे। लेकिन अगर पक्की है तो थोड़ा सा आपको जजमेंट लगाने में दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको देखो गाड़ी तो चल रही है, हमें पता नहीं चल रहा कि बायां टायर कहाँ है। अब मुझे तो खैर से चलानी आती है, मुझे तो पता है कि बायां टायर कहाँ चल रहा है, लेकिन जो नया व्यक्ति होगा उसके लिए बड़ा असमंजस सा दिमाग के अंदर महसूस होता है कि यार बायां टायर एक्चुअल चल कहाँ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रोड पे छोटे पत्थर, ये जैसे छोटी छोटी पत्थर है, जैसे ये देखो, ये अंदाज़ा लगा कि इनके ऊपर बायां टायर ये देखो चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने चढ़ा दिया है। मैं पहला गियर डालता हूँ, अभी तक न्यूट्रल चल रहा था क्योंकि ढलान थी, तो पहला गियर मैंने डाल दिया, गाड़ी हल्की आगे बढ़ने लगी। और आप ये कर सकते हो कि जो वाइट पट्टी है या वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर रख कर, ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, तो ये छोटे छोटे पत्थर रख कर बाईं साइड, ठीक है, और उनके ऊपर जो है बायां टायर गुजारने की कोशिश कर सकते हो। जैसे ये रिफ्लेक्टर ही है इस रोड पे, तो हमें इनके ऊपर चढ़ा सकता हूँ मैं गाड़ी। लेकिन देखो नीचे कितनी भयंकर खाई टाइप की है, ये देखिए कितनी भयंकर खाई टाइप की है नीचे। तो नए व्यक्ति में से मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसी जगह तो बिल्कुल गाड़ी चलाना बिल्कुल अवॉइड करें, मतलब ना चलाएं ऐसी जगहों पर गाड़ी। सीख रहे हो अगर तो आपको क्या करना है, कोई सीधा सा मैदान हो वहाँ पर ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ये रोड अवेलेबल है तो जहाँ पर बढ़िया सी रोड हो, जहाँ पर ज़्यादा खाई वगैरह ना हो, सीधी रोड हो। अगर आपसे छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है तो आप सड़क पे ही रहो, ऐसा ना हो कि आप सड़क से बाहर की तरफ कूद मार दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी सीधी सड़क पे क्या करना है, जैसे देखो ये रिफ्लेक्टर है छोटे छोटे, तो इसके ऊपर अगर टायर जाएगा तो हमें पता चलेगा, बायां टायर अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें पता चलेगा कि बायां टायर यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा आगे की तरफ चलना है और बाएं टायर को जो है इस रिफ्लेक्टर के ऊपर गुजारने की कोशिश करना है। जैसे कि मुझे सटीक अंदाज़ा है यार, मेरा टायर देखो, ये देखो बाएं टायर जो है इन रिफ्लेक्टर के ऊपर जा रहा है और गाड़ी एकदम से झटका ले रही है। ये देखिए गाड़ी हिल रही है, ये देखिए स्टीयरिंग भी हिल रहा है मेरा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा बायां टायर जो है इन रिफ्लेक्टरों के ऊपर जो है चढ़ रहा है। ये देखिए मेरा बायां टायर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा सटीक है तो इस वजह से जो है ये देखिए
रिफ्लेक्टर के ऊपर। आप जो है ख़तरनाक सड़कों पर ऐसा ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं नए व्यक्ति से, तो आपको वहाँ पर डरना ज़रूरी है। तो ड्राइवर की सीट से इस तरीके से दिखता, आपको बाएं से टायर से इस तरीके से गुजारना चाहिए, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे आपको 2-4 दिन चलाने को हो जाएंगे, 2-4 दिन चलाते टाइम हो जाएगा, तो आपको एकदम अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा बाएं टायर का, देखो कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये देखिए। और ये चीज़ हमेशा खाली सड़कों पर ट्राई करें। ये देखिए रिफ्लेक्टर के ऊपर मैं बाएं टायर को चढ़ा रहा हूँ, तो जो है ये देखिए आपको ये झटके महसूस हो रहे हैं ना, जो ये रिफ्लेक्टर के लास्ट रिफ्लेक्टर है, उसके बाद आगे भी है। तो आपको इसी तरीके से जो है ट्राई करना है। बाकी अगर आपको स्पीड में भगानी है, उसका भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं खैर से, लेकिन ये देखिए इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। और सीधी साइड का तो जजमेंट हर किसी को आ ही जाता है, यहाँ कहाँ बोनट, यहाँ से थोड़ा सा आगे बोनट रहता है, लेकिन हमेशा थोड़ा दूरी पर ही, अगर जगह इतनी है तो पहले ही रुक जाएं, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें कि मैं एकदम से जड़ पे ले जाऊंगा, नहीं। अगर नए व्यक्ति हो तो थोड़ा दूराई पे, थोड़ा सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना सीखें, एकदम ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर ना रखें, ठीक है। बाकी इसी तरीके से गाड़ी चलानी है। और अपने मतलब मेन चीज़ जो पहला आपको मैंने बताया, आपको क्या करना है कि अपने स्पीड और ब्रेक पे पूरा कंट्रोल रखना है। अगर आप अपनी स्पीड और ब्रेक पे पूरा कंट्रोल रखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप रोड के नज़ारे देख सकते हो दोस्तों, कितने बेहतरीन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे आपको रोड के देखने को मिलेंगे, जैसे मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इस रोड पर पहली बार ही आ रहा हूँ, देखो पक्की रोड हो गई है, पहले ये कच्ची रोड थी, तो बहुत ही खतरनाक रोड इन्होंने बना ली है। तो अब मैं इससे बाहर का नज़ारा आपको बताऊँ, देखो कितने स्टीयरिंग पे कितनी गाड़ी कट रही है, ये देखिए बाहर का नज़ारा। एक बार आपको नज़ारे गाड़ी सिखाने के साथ साथ नज़ारे भी बताता हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये देखिए